Hello everyone. Today's topic is small intestine. हमने ये पढ़ा था कि माउथ से फूड ओइसोफेगस में आया, ओइसोफेगस से फूड स्टमक में आया। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ तक ये स्टमक का पार्ट है। स्टमक के बाद ये नेक्स्ट पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे फूड आएगा तो क्या होगा। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज जेजुनम एंड थर्ड वन इलियम। आज हम इन सभी पार्ट्स के बारे में नहीं करेंगे, आज हम ओनली फर्स्ट पार्ट के बारे में डिटेल में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पतली ट्यूब होती है और अगर हम इसकी लेंथ देखें तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है। हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 to 10 मीटर लॉन्ग होता है, माउथ से लेकर एनस तक 9 to 10 मीटर लॉन्ग। और इसमें से 25 सेंटीमीटर हमारा ओइसोफेगस होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ जो है वो 6.5 to 7 मीटर्स होती है। 6.5 to 7 मीटर्स, यानी कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो अबाउट 700 सेंटीमीटर ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। और ये सारा जो है ये इतने छोटे से पार्ट में पैक हो जाता है। कैसे होगा? इस तरह से ये ट्यूब इस तरह से होके 7 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब इतनी छोटी सी जगह में पैक हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है, स्टमक के बाद फूड किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में और क्या क्या आएगा, कैसे फूड की डाइजेशन जो है वो यहाँ पे होती है, ये हम डिटेल में करेंगे। ड्यूडेनम जो है सबसे पहले ये स्टमक से फूड रिसीव करेगा। किस फॉर्म में? काइम की फॉर्म में। और काइम क्या है? काइम है एक पेस्ट जैसा बन जाता है फूड का, जिसमें कि फूड जो यहाँ स्टमक में चर्न हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था और उसके साथ में जो सीक्रेशन थी और वो सारे का क्या बन गया? पेस्ट बन गया। लास्ट टॉपिक में आपने देखा होगा कि मैंने वहां पे कुछ लास्ट में एक पिक्चर डाली है एक, और उसमें है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल होता है जिसमें फोर्स लगती है, तो स्टमक की वॉल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन है जब स्टमक के अंदर प्रेजेंट जूस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये काइम आ गया स्टमक से। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में लीवर से सिक्रीशन आ रही है और पैनक्रियाज से आ रही है। तो अब हम इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में करेंगे। सो फर्स्ट ग्लैंड आई एम टेकिंग हियर इज लीवर। Liver is the largest gland in our body. वाइडेस्ट ऑर्गन स्टमक था और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है। हमारे लीवर का वेट जो है अबाउट 1.6 kg, 1.6 किलोग्राम जो है ओनली हमारे लीवर का वेट बॉडी में होता है। ये लीवर की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। लीवर में एक जूस सीक्रेट होता है जिसे हम बाइल कहते हैं। ये बाइल जो है ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हुआ था थोड़ा सा, प्रोटीन्स स्टमक में थोड़े से डाइजेस्ट हुए। नेक्स्ट फैट्स जो है वो लीवर से निकलने वाले बाइल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट होंगे। अब ये बाइल जब लीवर से सीक्रेट होता है तो ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता। लीवर में सीक्रेट होने के बाद वो यहाँ से एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर जो है इसमें ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकलकर ये एक पाइप के थ्रू यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस पाइप को हम कहते हैं बाइल डक्ट।
बाइल जूस को ले जाने वाली डक्ट, डक्ट यानी कि पाइप। तो बाइल डक्ट होगी जो कि बाइल जूस को लिवर से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर आएगी। तो इसी के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस पहुंच गया और ये बाइल जूस क्या करेगा, फैट्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा जो कि अब इजीली आगे डाइजेस्ट हो सकते हैं। बाइल जो है इसका बेसिक नेचर होता है, तो स्टमक में हमने किया था कि एसिडिक मीडियम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। अब बाइल जो है वो बेसिक है, तो अब बेसिक मीडियम हो गया। दैट मीन्स फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिक मीडियम की जरूरत होती है और वो यहाँ पे बाइल उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा हो गया लिवर के बारे में। लिवर का कलर जो होता है ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है और इसकी स्ट्रक्चर होती है लीफ लाइक। तो पैनक्रियास जो है वो लीफ लाइक, ये आप देख सकते हैं इधर है, लिवर स्टमक के ऊपर वाले पार्ट पे आगे की तरफ प्रेजेंट था और हमारी बॉडी में राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट था। पैनक्रियास स्टमक के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है, ये स्टमक के पीछे होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। ये लीफ लाइक होता है और क्रीम कलर्ड होता है। पैनक्रियास जो है यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो पैनक्रियास से जो जूस सिक्रीट होता है हम ये कह सकते हैं कि वो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है। ये पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से लिवर से सिक्रीट होगा। अब पैनक्रियास के पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे और ये पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर आएगा। तो ऊपर से यहाँ से बाइल डक्ट आई, नीचे से यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आई और दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन डक्ट। इस कॉमन डक्ट में दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाती है। पैनक्रियास का फंक्शन क्या है? पैनक्रियास जो है वो फूड में प्रेजेंट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये दोनों ग्लैंड की सिक्रीशन जो है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। जो यहाँ स्टमक से काइम बन के आया था, इसके अंदर फैट्स प्रेजेंट थे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे और प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। कुछ प्रोटीन्स जो है मीन्स बड़े प्रोटीन्स जो हैं वो छोटे प्रोटीन्स में स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो गए। अब ये उससे भी ज्यादा छोटे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। अभी उससे भी आगे डाइजेशन होगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।